नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी में देश, दुनिया और शहर जिले की खबरें हमने आपके लिए संजोई है। लेकिन सबसे पहली नजर कोरोना के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा 1 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गया है। गुजरात की बात करें तो राज्य में 2,62,500 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। वडोदरा महानगर पालिका के लिए भाजपा के 76 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। कई रिपीट, कई नए चेहरों को मौका। वार्ड नंबर 17 में शैलेश पाटिल को टिकट दिए जाने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी, कहा देंगे इस्तीफा। और एबीवीपी के छात्रों ने एमएसयू में फोड़ा बम, 50% सिलेबस घटाने की मांग। छह फरवरी वडोदरा महानगर पालिका के लिए नामांकन दर्ज कराने का आखिरी दिन है, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार अपनी सूची का ऐलान कर दिया है और सभी 19 वार्ड में 76 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने मिला। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 19 वार्ड के सभी 76 प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने 76 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। वार्ड नंबर 1 रुचिबेन केतनभाई शेठ, पूर्णिमाबेन योगेशभाई गोस्वामी उर्फे पूनमबेन गोस्वामी, सतीशभाई गोविंदभाई पटेल એટલે સત્યેન્દ્રભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને મણિલાલ કાનજીભાઈ વાછાણી। વોર્ડ નંબર 1ના આ 4 ઉમેદવારો છે। વોર્ડ નંબર 2માં રશ્મિકાબેન મનીષકુમાર વાઘેલા અને વર્ષાબેન જયેશભાઈ વ્યાસ। ભાઈઓમાં ભણજીભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ અને મહાવીરસિંહ નારાયણસિંહ રાજપૂત। વોર્ડ નંબર 3માં અમારા ઉમેદવારો છે છાયાબેન રાજેન્દ્રભાઈ ખરાદી અને રૂપલબેન चिरायुभाई मेहता। भाईओं में उम्मीदवार है श्री पराक्रम सिंह अजीत सिंह जाडेजा और डॉक्टर राजेश भाई किरीट भाई शाह। वार्ड नंबर 4 में अमरा उम्मीदवार है राखीबेन मनोज भाई शाह, पिंकीबेन नीरज भाई सोनी, विनोद भाई भगुभाई भरवाड़ और अजीत भाई चंपालाल दधीच। वार्ड नंबर 5 में अमरा उम्मीदवार है प्रफुल्लाबेन राजूभाई जेठवा, तेजलबेन बिजलभाई व्यास, नैतिकभाई दक्षेशभाई शाह और डॉक्टर हितेन्द्रभाई प्रभुभाई पटेल। वार्ड नंबर 6 में अमरा उम्मीदवार है जयश्रीबेन अश्विनभाई सोलंकी, हेमिशाबेन जयेशभाई ठक्कर, डॉक्टर शीतलभाई वसंतभाई मिस्त्री और श्री हीराभाई किशनचंद पंजवाणी। वार्ड नंबर 7 में अमरा उम्मीदवार है भूमिकाबेन नरेशभाई राणा, श्वेताबेन कुणालभाई चौहान एटले श्वेताबेन उत्तेकर, मनोजभाई भूपेन्द्रभाई पटेल मंछो और बंदीशभाई अरुणभाई शाह। वार्ड नंबर 8 अमरा उम्मीदवार है रश्मिबेन एटले के रीटाबेन पराशरभाई आचार्य, मीनाबेन चौहान करोड़िया गामना वतनी है, केयूरभाई नारायणभाई रोकड़िया और राजेशभाई दलसुखभाई प्रजापति। वार्ड नंबर 9 अमरा उम्मीदवार है उमिशा भौमिकभाई वसावा, सुरेखाबेन महेशभाई पटेल, नरसिंहभाई शनाभाई चौहान और जेना माटे सौथी वधारे तमारी इंतजारी है श्रीरंग राजेश आयरे। वार्ड नंबर 10 लीलाबेन मनुभाई मकवाणा, अवनीबेन धवलभाई स्टेम्पवाड़ा, उमंग कुमार रणजीतभाई ब्रह्मभट्ट और नितिन कुमार जयंतीलाल डोंगा। वार्ड नंबर 11 में है संगीताबेन मुकेशभाई चौकसी, महालक्ष्मीबेन शेखरभाई शेटियार, चिरागभाई दिलीपभाई बारोट और नरवीर सिंह विरमदेव सिंह चुड़ासमा। वार्ड नंबर 12 में अमरा उम्मीदवार है रीटाबेन रवि प्रकाश सिंह, ट्विंकल रूपेश कुमार त्रिवेदी बिल गामना है, स्मित छगनभाई पटेल एटले के आरदेशना और मनीषभाई दिनकरभाई पगार। वार्ड नंबर 13 में अमरा उम्मीदवार है जागृतिबेन विनोद कुमार काका, ज्योतिबेन नितिनभाई पटेल,
ધર્મેશભાઈ દશરથભાઈ પટની અને નિશિકાંતભાઈ સાહેબરાવ ચૌહાણ. વોર્ડ નંબર 14માં અમારા ઉમેદવાર છે જેલમબેન રાકેશભાઈ ચોકસી, નંદાબેન શ્રીકાંતભાઈ જોશી, હરેશભાઈ ગૌતમભાઈ જીનગર અને સચિનભાઈ રાજેશભાઈ સોની એટલે કે પાટડિયા. વોર્ડ નંબર 15ના અમારા ઉમેદવાર છે પૂનમબેન ગોપાલદાસ શાહ, પારુલબેન ધર્મેશભાઈ પટેલ, રણછોડભાઈ ભદુભાઈ રાઠવા અને ફરી એકવાર નામ જે નામ માટે તમારા સૌનો ઇંતજાર છે, આશીષભાઈ જશવંતલાલ જોશી. વોર્ડ નંબર 16ના અમારા ઉમેદવાર છે પ્રિયાબેન મહેશભાઈ ગવાંડે, સ્નેહલબેન મનીષભાઈ પટેલ, ઘનશ્યામભાઈ ઠાકોરસિંહ સોલંકી અને જે નામ માટે સૌ આતુર છે એવા નરેશભાઈ મહેશભાઈ રબારી. વોર્ડ નંબર 17માં અમારા ઉમેદવાર છે સંગીતાબેન રજનીકાંત પટેલ, પ્રીતિબેન હિતેશભાઈ ભટ્ટ, નિલેશભાઈ રણજીતસિંહ રાઠોડ અને શૈલેષભાઈ અમૃતભાઈ પાટીલ. વોર્ડ નંબર 18ના અમારા ઉમેદવાર છે આરતીબેન કલ્પેશભાઈ જયસ્વાલ, સુરુતાબેન વિવેકભાઈ પ્રધાન, કલ્પેશભાઈ મનુભાઈ પટેલ અને કેતનભાઈ બાબુભાઈ પટેલ એટલે કે કક્કુ. અને વોર્ડ નંબર 19ના અમારા ઉમેદવાર છે હેમલતાબેન ચંપકભાઈ તડવી, પુનિતાબેન ગોપાલભાઈ વ્યાસ, ઘનશ્યામભાઈ મનુભાઈ પટેલ અને અલ્પેશભાઈ મધુસૂદન લિંબાચિયા. આ સાથે વડોદરા શહેરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના 76 ઉમેદવારોની સૂચિ આપ સૌના માધ્યમથી વડોદરા શહેરના महानगर सेवा सदन विस्तार में रहता हमारा सौ मतदारों सामने में प्रस्तुत करिए छे. इन नामों में कुछ नगर सेवकों को रिपीट किया गया है, वहीं कई वार्ड में नए चेहरों को भी अवसर मिला है. लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज वार्ड नंबर 17 की कार्यकर्ता कोकिला पवार ने नाराजगी जताते हुए राज्य मंत्री योगेश पटेल द्वारा उनके टिकट कटवा दिए जाने के आरोप लगाए. कोकिला पवार ने जब तक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें फोन नहीं करते वहां से नहीं हटने की बात कही. लेकिन भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें घसीटकर कार्यालय में ले जाकर बिठा दिया गया. ના નારાજગી નથી મારી. ટિકિટોની ફાળવણીને લઈને માંજલપુર વિધાનસભામાં જે વર્ષો દર વર્ષો જે પ્રથા ચલાવતા આવ્યા છે યોગેશ કાકા, એમનું મને આજનું કામ નથી ગમ્યું. કારણ કે મારો હક છે. હું છેલ્લા 20થી 25 વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કામ કરું છું. મારા હસબન્ડ છે એ પણ જિલ્લાના અને શહેરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના જૂનામાં જૂના પાયાના કાર્યકર્તા છીએ. અમે લોકો સક્રિય કાર્યકર્તા છીએ. તે છતાં એ મેં આ વખતે પણ ટિકિટ માગેલી હતી. 2015માં પણ મારી ફાઇનલ હતી. તે દિવસે પણ એમણે એવું કર્યું હતું કે મારી ટિકિટ છેલ્લા દિવસે એમણે કાઢી લીધી હતી. અને આજે પણ સવારથી હું જોઈ રહી છું કે કંઈક યુવા નેતાને ટિકિટ આપવાની બાબતે જે કંઈક ચાલ્યું, એટલે એમણે શું કર્યું છે કે કંઈક સગાઓની યાદી બનાવી અને પછી એમને એવું હશે કે હવે આ બેન તો આગળ જઈને કંઈક આપણને નડશે, એટલે એમણે શું કર્યું છે, એમને મારા કામની પણ ખબર છે. આખા વડોદરાને, ઇવન વડોદરાની મીડિયાને પણ હું થેન્ક યુ કહેવા માગું છું કે હું જ્યારથી સમાજ સેવા કરું છું, જ્યારથી પાર્ટીમાં કામો કરું છું ત્યારથી. એટલે મને લાગે છે કે યોગેશ કાકાને કોઈને કોઈ બીક છે ના. આગળનો સ્ટેપ કશું નથી. હવે હું નીચે બેસી રહેવાની છું જ્યાં સુધી મને મુખ્યમંત્રી સાહેબ મારી 5 અમુક એક મારી કામોની કે જે પણ મારી જે માગણીઓ છે એ સ્વીકારશે હું અને એ મને કોલ કરશે ત્યાં સુધી હું ઠીક છું. નહીં તો હું રાતે 11 વાગે કે 12 વાગે ત્યાં સુધી હું અહીંયા જ બેસવાની છું. भाजपा के महामंत्री सुनील सोलंकी ने इस मामले लीपापोती की कोशिश करते हुए कार्यकर्ताओं को समझा देने की बात कही. અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા કોઈ દિવસ એ પ્રકારનું વર્તન કરતા નથી. જે કાર્યકર્તાઓ નારાજ હશે એ લોકોને સમજાવવાના પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. અને જે પ્રકારે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડે આજે 76 જે અમારા ઉમેદવારોની પસંદગી કરી છે એ 76 ઉમેદવાર અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેવી રીતે જીતે એ માટેના કાર્યમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ લાગી જશે. ના, કોઈ એવું ખેંચીને લઈ જતું નથી હોતું. અને એવા જે કાર્યકર્તાઓ હશે એ કાર્યકર્તાઓ સાથે અમે બેસીને એ લોકોની જે કંઈ એ લોકોના પ્રશ્ન હશે, એ લોકોનો કોઈ વિરોધ હશે તો એ લોકોને બેસીને. वार्ड नंबर 17 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना भाजपा के नेताओं को करना पड़ रहा है. दरअसल टिकट आवंटन मामले भाजपा के वार्ड नंबर 17 के कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है.
गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की घोषणा की है। लेकिन इसी बीच वार्ड नंबर 17 में किसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता है, उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। इस मामले वार्ड नंबर 17 के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात भाजपा नेताओं तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। दरअसल वार्ड नंबर 17 में सूरत के विधायक के किसी करीबी को टिकट दिए जाने की चर्चा के चलते भाजपा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल है। करीबन 250 जितने कार्यकरों ने आज सुबह राज्य मंत्री योगेश पटेल से मुलाकात की थी और उसके बाद भाजपा महामंत्री सुनील सोलंकी को भी मामले से अवगत कराया। नाराज कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भी पहुंचे। वार्ड नंबर 17 के वार्ड प्रमुख राजेश माछी ने भाजपा के प्राथमिक कार्यकर भी ना हो ऐसे सदस्य को टिकट देने पर अपनी आपत्ति जताई। वॉर्ड नंबर 17 में आया है, मारी आखी टीम है। हूँ वॉर्ड प्रमुख छूँ, मारा बे महामंत्री है, पूर्व प्रमुखों, पूर्व काउंसिलर, शेर कारोबारी होद्देदारों। अमे सभानी यादी में एक आयादी उम्मीदवार नाम आयु है, अमे प्रमुख ने रजू करवा आया है। प्रमुख से अમને શું નિર્ણય આપે છે, અમે કોનું નામ આવ્યું? શૈલેષ પાટીલ। જાણવા મળ્યું છે કે સુરતના કોઈ ધારાસભ્યના સંબંધી છે, એના માટે એમને ટિકિટ મળી છે એવી સંભાવની યાદીમાં નામ આવ્યું છે। તો તમારો શું વિરોધ શું છે? અમારા આટલા બધા જૂના કાર્યકર્તાઓ છે, આમાંથી કોઈને બી ટિકિટ ફાળશો તો અમને કોઈ વાંધો નથી। અને જો તમારામાંથી કોઈને ટિકિટ નહીં પાડે તો તમે શું આગળનું શું પગલું ભરશો? અમારા પ્રમુખશ્રી જોડે વાત કરીએ, પછી અમે નિર્ણય કરીશું। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता चिराग झवेरी को भी कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं दिए जाने की चर्चा है। ऐसे में अगर चिराग झवेरी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं और उन्हें टिकट दिया जाता है तो उस पर भी भाजपा कार्यकर्ता विरोध का मन बना रहे हैं। વોર્ડ નંબર 17ના કાર્યકર્તાઓ જે મળવા માટે આવ્યા હતા, એમની પાસે એક સંભવિત ઉમેદવારોનું જે લિસ્ટ છે એના સંદર્ભમાં એ લોકોની રજૂઆત હતી। અમે એમની રજૂઆત સાંભળી છે, એમની રજૂઆતો છે, તે રજૂઆતો અમે પ્રદેશમાં મોકલીશું અને જે કંઈ પણ યોગ્ય નિર્ણય થશે તે નિર્ણય અમે એમને જાણ કરીશું। અમને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે આ કાર્યકર્તાઓ જે છે એમને અત્યારે જે રજૂઆત કરી છે એમાં ઘણા બધા ફેરફાર પણ હોઈ શકે છે। આ બધા સંભવિત ઉમેદવારોના નામ છે અને સંભવિત ઉમેદવારો એ જ ખરેખર સાચા પાર્ટીનો ઉમેદવાર છે કે નહીં એ તો મેન્ડેટ આવશે ત્યારે ખબર પડશે। પાર્ટીના જે વોર્ડના જે પૂર્વ કોર્પોરેટરો છે એ પણ આ મામલે મેદાનમાં આવ્યા છે અને કીધું જરૂર પડશે તો 300 જણા રાજીનામા આપશે। ભાજપ માટે કેટલી મોટી વાત કહેવાય। અમારી સાથે જે વાતચીત થઈ એમાં કોઈએ એક પણ વ્યક્તિ રાજીનામાની વાત કરી નથી। એક પણ કાર્યકર ભારતીય જનતા પાર્ટીના અત્યારના વિસ્તારના પ્રમુખ, મહામંત્રી અથવા તો પૂર્વ કાઉન્સિલર જે લોકો પણ ત્યાં આવ્યા છે એમાંથી એક પણ વ્યક્તિ રાજીનામાની વાત કરી નથી। રાજીનામાની વાત કરે એવા કાર્યકર્તાઓ નથી। કાર્યકર્તાઓ પોતાની લાગણી આજે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે ત્યારે અમને એવી ચોક્કસ ખાતરી છે કે આવનારા સમયમાં જે કંઈ પણ નિર્ણય આવશે તે નિર્ણય પાર્ટીના પણ હિતમાં હશે અને કાર્યકરોના પણ હિતમાં હશે। સગાવાદની વાત જે રીતે ભાજપ કરી રહ્યું છે કે સગાવાદના ટિકિટ નહીં મળે તો સુરતના જે ધારાસભ્યના કહેવાતા આ જે સંબંધી છે શૈલેષભાઈ પાટીલ, તો સગાવાદની ના પાડે તો સગાવાદ પાછો ક્યાંથી આવી રહ્યો છે? અમારા ધ્યાનમાં એવી કોઈ બાબત જ નથી, કારણ કે એક જ સરનેમ હોય એનો મતલબ એવો નથી કે અમે સંબંધી છીએ। एमएस यूनिवर्सिटी में फिर एक बार एबीवीपी द्वारा उग्र विरोध प्रदर्शन करते हुए सिलेबस में 50% की कटौती करने की मांग की गई। एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 50% सिलेबस घटाने की मांग के साथ यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर भारे नारेबाजी करते हुए विरोध किया गया। यूनिवर्सिटी की हेड ऑफिस के बाहर छात्रों ने बम फोड़कर प्रदर्शन किया। बम फोड़ने के चलते एबीवीपी के कार्यकरों और सिक्योरिटी के बीच घर्षण भी देखा गया। एबीवीपी के छात्रों द्वारा आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी का सिलेबस कोरोना महामारी के चलते घटाकर 50% करने की मांग की जा रही है। आज एमएस यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस पर वीसी साहेब ने आवेदनपत्र आपी रजूआत करवामां आवी छे कि वारंवार एक रजूआत करवामां आवी छे 50% विद्यार्थीओनो सिलेबस घटाडवामां आवे छे। फर्स्ट ईयर में भणता विद्यार्थीओ तो पहली बार एमना माटे सब्जेक्ट्स पण नवा छे, तो विद्यार्थीओने घणी बधी ऑनलाइन लेक्चर्स लेवामां, ऑनलाइन लेक्चर में जोड़वामां घणी बधी मुश्केलीओ पड़ी रही है। तो एना विषयने लईने विद्यार्थी परिषद द्वारा एक रजूआत करवामां आवी छे कि जे 50% सिलेबस है घटाडवामां आवे। रजूआत वीसी साहेबने रजूआत करवामां आवी छे अने वीसी सर द्वारा बांहेधरी आपवानो छे अने निर्णय तरतथी तरत लेवामां आवशे। अहींया बॉम्ब फोड़ीने विरोध करवामां आव्यो छे। वीसी सरने खबर पड़े कि एमना कान खुले कि विद्यार्थीओ माटे आव्या छे, विद्यार्थीओनो विषय छे, तो वीसी साहेबना कान खुले अने विद्यार्थीओनी मांग स्वीकारवामां आवे। एक्जामनो पॉइंट है और सिलेबसनो पॉइंट है एटले ए डीन्स ऑफिसनी अंदरथी तेनो निर्णय आवे। डीन युजुअली हेड ऑफ ध डिपार्टमेंट साथे मीटिंग करी अने आ बाबतनी अंदर चर्चा करी अने निर्णय लेता होय छे। विद्यार्थीओनी जे कंई पण रजूआत छे तेना संदर्भे जे घटतुं करवानुं हशे ते डीन्स ऑफिसने मोकली आपीशुं અને ડી કોમર્સ ફેકલ્ટી ડીન્સ ઓફિસ દ્વારા જે કંઈ પણ સિલેબસ કોર્સ કન્ટેન્ટ નોર્મલાઇઝ કરવાનું છે તે કરી અને વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ફોર્મ કરશે। જે રીતના બોમ્બ ફોડીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો, પોલીસને બી યુનિવર્સિટીમાં આવવું પડ્યું, આ કેટલું યોગ્ય છે? વિદ્યાર્થીઓ ઘણી વખત અલગ અલગ કળા બતાવતા હોય છે। આ વખતે બોમ્બ સાથે એમનું આગમન થયું કેમ્પસની અંદર
અમુક વખત સૂત્રોચ્ચાર સાથે આવતા હોય છે. વિવિધ કળા હોય છે વિદ્યાર્થીઓની અહીંયા આવવાની, એટલે એ એમના મૂડનો પ્રશ્ન છે. પણ મેઇન પ્રશ્ન જે છે એ એમનું જે પોઈન્ટ હતો એક્ઝામ રિલેટેડ સિલેબસ કેટલો રાખવાનો, જે સિલેબસ નોર્મલાઇઝ કરવાનો હતો, અમે એને વધારે ફોકસ આપીએ છીએ. અને એ સંદર્ભે જે કંઈ પણ ઘટતું કરવાનું હશે તે ડીન્સ ઓફિસની અંદરથી ચોક્કસપણે કરવામાં આવશે. वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव 21 फरवरी को प्रस्तावित है और 6 फरवरी तक नामांकन दर्ज कराने हैं, जिसकी शुरुआत आज एसयूसीआई पार्टी की ओर से की गई है. एसयूसीआई की प्रत्याशी ने आज पहला नामांकन वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के लिए दर्ज कराया. स्थानीय स्वराज चुनाव में सबसे पहली दावेदारी एसयूसीआई कम्युनिटी पक्ष की ओर से आज भारती परमार द्वारा की गई है. वार्ड नंबर 12 से दावेदारी करते हुए भारती परमार ने अपना नामांकन जिला पंचायत कार्यालय के 9वें माले पर दर्ज कराया है. इस मौके पर एसयूसीआई के सेक्रेटरी तपनदास गुप्ता, गिरीश परमार, इंद्रजीत सिंह ग्रोवर समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. चुनाव अधिकारी समक्ष उन्होंने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराते हुए नामांकन भरा है. करीब आखिरी 16 साल से बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरह से यहाँ पर निष्फल रही है, लोगों की परेशानी बढ़ी है, जहाँ भी देखो वहाँ खड्डे. कोरोना और लॉकडाउन के दौरान लोगों के धंधे रोजगार सब बंद था और खास करके जो लोग बीमार हुए उन लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिस तरह से सुविधाएं नहीं मिली, जो बेसिक सुविधाएं है उसमें भी हमारा तंत्र निष्फल रहा है. आगजनी जैसी घटनाएं भी एसएसजी जैसी हॉस्पिटल में हुई है, जहाँ भी देखो वहाँ गंदगी की हमेशा बूम होती रही, लोग आवाज़ करते रहे, लेकिन सरकार ने सुना नहीं. ये सारी बातों को लेकर मैं चुनाव लड़ूंगी और आने वाले दिनों में ऐसी समस्याओं का सामना आम जनता को न करना पड़े, वो हमारा प्रयास रहेगा. विजय बनाओ, विजय बनाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद. दंतेश्वर में सर्वे नंबर 541 सरकार की जमीन है, लेकिन इस जमीन पर विभिन्न सामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया है, जिस पर लैंड ग्रेबिंग के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की मांग करता हुआ आवेदन जिलाधीश कार्यालय में दिया गया है. आधारभूत साधनों द्वारा जानवा मळेल माहिती मुजब वडोदरा शहरना मोजे दंतेश्वर सर्वे नंबर 541 फाइनल प्लॉटनी अंदर असामाजिक तत्वों द्वारा बांधकाम करवामां आव्युं छे. मोटा बंगला बनाववामां आव्या छे. आ जग्या सरकारश्रीनी छे एवुं जाहेर थयुं छे. जो सरकारश्रीनी आ जग्या होय तो लैंड ग्रेबिंग एक्ट हेठळ अहींया गुनो नोंधवामां आवे. टूंक समय पहला छाणी खाते जे सरकारश्रीनी जग्या हती तेमां दुकानों बांधवामां आवी हती. आ दुकानों बाबते अमे कलेक्टर साहेबने अरजी करी हती अने ए अरजीना अनुसंधानमां कलेक्टर साहेब, वडोदरा कोर्पोरेशन, मामलतदार तमामे भेगा थईने आ तमाम दुकानों तोड़ी पाड़ी हती. लैंड ग्रेबिंगनो कायदो हालमां सरकारे अमलमां लाव्यो छे, त्यारे आ कायदानो अहींया उपयोग करवामां आवे तेवी अमारी मांग छे. फाइनल प्लॉट जे पड्या छे एमां सरकारश्रीनी जग्या छे छतां जमीનમાં ગેરકાયદેસર ઇનલીગલી બાંધકામ ચાલુ થયા છે. તો સરકારની જગ્યામાં બાંધકામ થતા તો લેન્ડ ગ્રેબિંગ હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ કરવામાં. वडोदरा शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी में 1.5 साल पहले पीडियाट्रिक विभाग में आग लगी थी और पीडियाट्रिक विभाग जलकर खाक हो गया था. अब 8 महीनों की मेहनत के बाद पीडियाट्रिक विभाग को फिर से एक बार आधुनिक रूप से तैयार कर दिया गया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया. एसएसजी अस्पताल में नया पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट एंड एक्स्ट्रा म्यूरल NICU तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन आज एसएसडी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर, मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर तनुजा जावड़ेकर, कोरोना एडवाइजर डॉक्टर मीनू पटेल, डॉक्टर शीला अय्यर समेत के डॉक्टरों की उपस्थिति में किया गया. सिर्फ 8 महीने में 40 बेड के आईसीयू डिपार्टमेंट को आधुनिक सुविधाओं के साथ सज्ज किया गया है, जिसमें 8 वेंटिलेटर बेड भी बनाए गए हैं. साथ ही पिछली बार लगी आग को ध्यान में रखते हुए यहां अग्नि सुरक्षा संसाधनों की विशेष व्यवस्था भी की गई है. जो वार्ड का नवीनीकरण हुआ है उसमें इसी फ्लोर पे मेजर जो फायर का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम क्या था कि फायर एग्जिट और फायर के सभी प्रिकॉशन से सर्टिफाइड नहीं था. तो और पीडियाट्रिक आईसीयू जो तीसरे मंजिले पे था उसको हमने ग्राउंड फ्लोर पे ले लिया. जो आजकल की रिकमेंडेशन है कि आईसीयू हो सके उतना ग्राउंड फ्लोर पे रखना है, तो बड़े बच्चों का आईसीयू और इमरजेंसी रूम को ग्राउंड फ्लोर पे ले लिया. ये नवजात
शिशु जो बाहर जन्मते हैं और हमारे पास आईसीयू ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उसके लिए यहाँ पे जहाँ पहले हमारे पास 16 या 20 ही बेड थे, उसको हमने अभी 40 बेड का करके और ऑक्सीजन और फायर सेफ्टी की सभी प्रिकॉशंस लेके और फायर एग्जिट भी बना के अभी ये नवीनीकरण के बाद में हम ये यूनिट चालू कर रहे हैं। तो सर्टिफिकेशन के लिए जितने भी ज़रूरी थे वो सभी, ऑक्सीजन लाइन के लिए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस के लिए, कंट्रोल हर एक पॉइंट पे हो, उस तरह के जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड थे वो भी सब करवाए हैं। तो इसी के साथ और हम यहाँ ज़्यादा पेशेंट एडमिशन के लिए भी ले पाएंगे अभी, क्योंकि बेड कैपेसिटी ज़्यादा કરી। જ્યારે અમે જાણ્યું કે પોણા 2 વર્ષ થયા છે છતાં પણ કશું જ કામગીરી થઈ નહોતી, જે પણ હોય ટેકનિકલ કારણોસર કે ટેન્ડરના કે ફાઇનાન્શિયલ રીતે જરા વિલંબ પડ્યો હતો, એટલે શીલાબેન અમને રજૂઆત કરી, અમે વિનોદ રાવ સાહેબની રાહબેરીથી ઉપર ઉચ્ચ સ્તરે સરકારમાં રજૂઆત કરી અને તાત્કાલિક એની ગ્રાન્ટ ફાળવી। પીઆઈયુ, ઇલેક્ટ્રિકલ બધાએ અમને બહુ જ ખૂબ મદદ કરી અને તમે જુઓ છો 8 મહિનામાં આ સંકુલ તૈયાર કર્યું, એટલે સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। वीएनएम के बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार वीएनएम पर जारी रहेगी। कैसे बढ़ाएं बच्चों में इम्यूनिटी, किस तरह पेरेंट्स घर पर अब उनकी न्यूट्रिशन से किस तरह की उनकी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते। इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले फूड का एक लिस्ट बनाइए। 5 फूड ग्रुप्स खाली इम्पोर्टेंट याद रखें कि एक अनाज, रेंज ऑफ अनाज होते हैं, गोल दाने वाले अनाज भी जिसको हम बाजरे, ज्वार या रागी से जानते हैं, कठोर, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स एंड उसके होल कठोर यानी मूंग एंड मूंग की दाल भी होगी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें डार्क ग्रीन्स भी आते हैं, लाइट ग्रीन्स भी आते हैं, सिंपल वेजिटेबल जैसे भिंडी, टिंडोला सब आ गया, एंड रूट्स एंड ट्यूबर्स, सॉल्ट, शुगर एंड घी एंड फैट इन जनरल जी। सो वो एक जहाँ जहाँ पड़ता है वो वाली आइटम्स बहुत कम कर दीजिए। बच्चे दौड़ रहे हैं इसलिए उनको शुगर की ज़रूरत है, लेकिन लिमिट है उसके अंदर, तो वो लिमिट पार नहीं करनी है। देखिए रविवार सुबह 11 बजे वीएनएम टीवी किड्स यूट्यूब चैनल पर। शहर के पहले वीएनएम किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को। हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य में गुड कोलेस्ट्रॉल का मेंटेन होना है जरूरी, और वो हो सकता है 100% नेचुरल ऑयल से, जो आपको मिलेगा मांजलपुर के कार्वी ऑर्गेनिक्स में। कच्ची घानी नेचुरल ग्राउंडनट ऑयल बनता है सौराष्ट्र की ऑर्गेनिक मूंगफली से। 100% नेचुरल 0% कोलेस्ट्रॉल वाला कार्वी मूंगफली तेल गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL घटाता है ना। कार्वी मूंगफली तेल स्वास्थ्य का दूसरा नाम। कार्वी ऑर्गेनिक्स GF10 समन्वय सप्तश्री नियर मोनालिसा मांजलपुर वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। पावी जेतपुर की औरसंग नदी में पिछले कई वक्त से अवैध रूप से रेती खनन का मामला उठ रहा है। इस रेती खनन का खामियाजा वहां के किसान भी भुगत रहे हैं और औरसंग नदी के तट में उगाए जाने वाले तरबूज की बजाय अब किसान ककड़ी की खेती करने के लिए मजबूर है। पावी जेतपुर से बहने वाली औरसंग नदी के तट में किसान पहले तरबूज की फसल लेते थे। 30 से 50 हजार रुपए किलो के बीज लाकर किसान तरबूज की फसल उगाते थे, लेकिन औरसंग नदी के तट से रेत खनन के चलते पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे तरबूज की फसल में मुनाफा नहीं हो पा रहा। तरबूज की फसल अच्छी नहीं होने से अब किसान यहाँ ककड़ी की खेती करने लगे हैं। हर 3 दिन में नदी के तट से ककड़ी की फसल काटी जाती है और 350 से 400 रुपयों तक का भाव मिलने से किसान भी अब खुश है। सुबह सुबह नदी के तट से 2-3 किसान मिलकर ककड़ी तोड़कर प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर वडोदरा, राजकोट जैसे कई बड़े शहरों में बेचने जाते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा आर्थिक मुनाफा मिल रहा है। पहले मैं तरबूज ना पाक लेता था,
પછી 35,000 થી 30,000નું બિયારણ મળતું હતું, પણ એમાં કંઈ ભલાવાનો પાક નથી. આ નદીમાં પાણી નહીં રહેતું. એ હિસાબે અમે તરબૂચવાળી બંધ કરી દીધી. હવે અમે કાકડીનો પાક લઈએ છીએ. કાકડીનો બી પાક લેતા લેતા વધુ હોય તો નહીં મળતો ભાવ, ને ઓછું હોય તો ભાવ મળે છે. 300-400 રૂપિયાનો ભાવ મળે છે. કેટલા દિવસે કાઢો છો? ત્રીજા દિવસે કાઢીએ અમે. वरिष्ठ नागरिकों के लिए पिछले कई सालों से कार्यरत संस्था द्वारा बुजुर्गों को घर बैठे स्वास्थ्य सुविधाएं देने की एक अनोखी पहल आज वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में की गई है। वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की सोशल वर्क फैकल्टी में हेल्प एज इंडिया द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हेल्प एज इंडिया संस्था सीनियर सिटीजनों के लिए पिछले 42 सालों से कार्यरत है। हेल्प एज इंडिया अब तक 25,000 जितने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे चुका है। ऐसे में इस मोबाइल मेडिकेयर वैन के जरिए ग्रामीण इलाके के बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं घर बैठे प्रदान की जा सकेगी। આજે એક મોબાઈલ મેડિકલ યુનિટ છે જે વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટના આજુબાજુના વિલેજીસમાં લગભગ 25,000 લોકોને એ હેલ્થની ફેસિલિટીઝ આપશે અને એના માટેનું આજે અમે એક મોબાઈલ મેડિકલ યુનિટને વાન સાથે નવી એક વાન સાથે અમે આજે એક ઇનોગ્રેશન્સનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે, જેની અંદર અમે સિનિયર સિટીઝન વૃદ્ધજનો છે, ગામના લોકો છે, ગરીબ લોકો છે, જેમના સુધી આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ એમના ઘરના આંગણા સુધી પહોંચે એના માટેનો અમે એક આ કાર્યક્રમ છે જે અમે વડોદરાના ડિસ્ટ્રિક્ટમાં 25,000 જેટલા લોકોને અમે સર્વિસ સેવા પૂરી પાડીશું। જેના માટે હેલ્પેજ ઇન્ડિયા એ અલગ અલગ જગ્યાએ અમે લોકો આજે કેન્સર ડેના લીધે અમે લોકો પ્રોગ્રામ આવી રીતે કરી રહ્યા છીએ। पर्यावरण मामले गुजरात सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट के कानूनों का उल्लंघन करते होने का मामला सामने आया है। इस मामले पर्यावरण सुरक्षा समिति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भंग बदल गुजरात सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की नोटिस दी है, जिस पर पर्यावरणविद रोहित प्रजापति ने जानकारी दी। भावनगर जिल्ला पासे आवेल पाड़वा गाम पासे ऊभो छूं। मारी पाछळ जे देखाय छे ए कंपनीनुं जूनुं नाम छे भावनगर एनर्जी कंपनी लिमिटेड, जे 500 मेगावॉटनो लिग्नाइट बेस थर्मल पावर प्लांट है। एनो जे लिग्नाइट है ए गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामनी माइन में आवे छे अने आ जे लिग्नाइट है ए हल्की गुणवत्तावाळो छे अने एने साफ करीने वापरवानी जरूर है एवो लिग्नाइट है। अत्यारे हूँ आपनी सामे एटला माटे उपस्थित थयो छुं कि मारी पाछळ जे प्लांट है कि जेनुं जूनुं नाम भावनगर एनर्जी कंपनी लिमिटेड हतुं ते कंपनी मर्ज थई गई है अने हवे कंपनीनुं नाम है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड। आ पावर प्लांट डिसेम्बर 2016 थी चालू है। एनी पासे 2010 नी एनवायरमेंट क्लियरन्स नी कॉपी है, एटले पर्यावरणीय मंजूरी है। आ मंजूरी प्रमाणे एने पोते कंपनी चालू करता पहला एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नाखवानो हतो અને એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ વગર કંપની ચાલુ કરી શકાય નહીં એવું પર્યાવરણના કાયદામાં પણ સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું છે। આજે મારી પાછળ પ્લાન્ટ છે તે ગુજરાત સરકારની માલિકીનો છે। ગુજરાત સરકારની માલિકીનો પાવર પ્લાન્ટ એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ વગર ડિસેમ્બર 2016 થી કામ કરે છે। સવાલ થાય છે કે ગુજરાત સરકાર જેની જવાબદારી સુપ્રીમ કોર્ટના ઓર્ડરની અમલ કરવાની છે એ અત્યાર સુધી ઊંઘતી રહી છે। અમે નવેમ્બર 2020 એમને કીધેલું કે જે લિગ્નાઇટ કંપની જે છે ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ એની પાસે પણ ઈટીપી નથી। હવે જે પાવર પ્લાન્ટ છે મારી પાછળ ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડ જેનું જૂનું નામ હતું ભાવનગર એનર્જી કંપની લિમિટેડ એની પાસે ઈટીપી નથી। એની કબૂલાત गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डना अधिकारी डिसेम्बरनी विजिट में रेकॉर्ड पर मूकवामां आवी छे। रिजनल ऑफिसरे गांधीनगर खाते जाण पण करी छे। अमे लोकोए पण लखीने कीधुं छे अने छेल्ले अमे कंटाळीने
આ કંપનીને હજુ સુધી કોઈ નોટિસ આપવામાં આવી નથી. ખરેખર તો ક્લોઝરની નોટિસ આપીને પાછળ ઊભેલો પ્લાન્ટ સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા મુજબ બંધ કરવામાં આવે એવું સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો કહે છે. એ નથી કર્યું એટલે 2 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ બાડી પડવા ખાતે ગ્રામજનોની વચ્ચે બેસીને અમે લોકોએ સુપ્રીમ કોर्टના ऑर्डरની कंटेम्प्टની नोटिस આપી છે. शिनौर तालुका के बावड़िया गांव के युवा पशुपालक गौपालन कर लाखों रुपए की कमाई करते हैं और अन्य पशुपालकों को एक नई प्रेरणा देते हैं, जिसके चलते राज्यपाल के हाथों उन्हें सम्मानित भी किया गया है. शिनौर तालुका के बावलिया में किसान पुत्र दिव्यपाल सिंह ने सन 2018 में 1.5 बीघा जमीन में गौशाला की शुरुआत की थी, जिसमें छोटी बड़ी मिलाकर कुल 60 गाय हैं. पशुपालक दिव्यपाल सिंह ने गौपालन के जरिए लाखों की कमाई करते हुए अन्य पशुपालकों को भी गौपालन में आगे बढ़कर अधिक मुनाफा कमाने की प्रेरणा दी है. दिव्यपाल सिंह गाय और बछड़ों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही रखते हैं और उनको खिलाया जाने वाला चारा भी खुद ही उगाते हैं. गाय के गोबर से खाद और गौमूत्र बनाते हैं. पशुपालक ने 1.5 बीघा जमीन में आधुनिक पद्धति के साथ तबेला तैयार किया है और गायों के पालन के लिए कई लोग भी रखे हैं, जिसके चलते ये गाय अच्छा दूध उत्पादन कर अपने मालिक को मुनाफा करवा रही है. 35 વીઘામાં પોતાની જમીન છે અને 1.5 વીઘા જેવું આ 1.5 વીઘા જેવી જમીનમાં ગૌશાળા બનાવેલી છે અને ગીર નસ્લની બધી ગાય છે. અત્યારે આપણી પાસે 60થી 70 જેટલી ગાય છે અને ગાય બધી ગૌચર ભૂમિમાં ચરવા જાય છે અને ચરીને આવીને પછી ઝીંઝવા ઘાસ 5 વીઘામાં લગાવેલું છે એ પછી સૂકો સૂંઢિયું એ પ્રકારના દરેક પ્રકારના ઘાસને ભેગું કરીને કટર દ્વારા કાપવામાં આવે છે અને ગાયને ઘાસચારો પૂરો પાડવામાં આવે છે. અને અહીંયા એ રીતની ગાયો રાખવામાં આવે છે કે ગાયને જ્યારે ખાવું હોય ત્યારે ખાય, જ્યારે પાણી પીવું હોય ત્યારે પીવે. એટલે વાળો ફેન્સિંગ જેવું દરેક સાઈડ બનાવી દીધું છે, તમે જોઈ શકો છો. અને દરેક ગાય આઝાદથી રહે છે. અત્યારે અમારે 17 ગાય દૂધની છે, 55થી 60 લીટર જેવું દૂધ થાય છે અને બધું બરોડામાં હોમ ડિલિવરીમાં જાય છે અને જેટલું દૂધ વધે છે એનું ઘી બને છે. એટલે મહિનાની 2 લાખ જેવી ઇન્કમ દૂધની છે અને બીજું જે એક્સ્ટ્રા જે ઘીના ઓર્ડર હોય એ પ્રમાણે 10થી 15 કિલો જેવું ઘી થાય છે અને ઘી આપણું 2000 રૂપિયા કિલો વેચાય છે. એ પણ આપણા દૂધના જ કસ્ટમર બધા લેતા હોય છે. અને જે આ ગાયો છે મેઇન બેનિફિટ તો એ છે કે સવારમાં એ ગૌમૂત્ર આપે, એનાથી ગૌમૂત્ર અર્ક બનાવવાનું પ્રોસેસ ચાલુ કરી છે. એટલે ગૌમૂત્ર અર્ક બનાવીએ છીએ અને જે નીચેનું ગોબર જે દેખાય છે તમને એ નીચેનું ગોબર જે પડેલું હોય એના દ્વારા જમીનની ખાતર બનાવીને આપણી ટોટલી ઓર્ગેનિક ખેતી એટલે કે સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતીથી ખેતી કરીએ છીએ. उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने पर मार्गदर्शन दिया गया. 21 जनवरी से 20 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में मंडी समिति महोबा और आरटीओ और ट्रैफिक इंचार्ज द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया गया. इस दौरान वाहन चालकों को यातायात के प्रति जागरूक करते हुए जानकारी से जुड़े हुए पैम्फलेट भी बांटे गए. अभियान अंतर्गत मंडी समिति में आने वाले ट्रैक्टर, ट्रक और छोटे मालवाहक वाहनों में सफेद, पीली और लाल रंग की रिफ्लेक्टर पट्टियां भी लगाई गई. आने का उद्देश्य ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाया जा रहा है तो 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक चलना है. इसी के क्रम में आज रिफ्लेक्टर टेप का अभियान लगाया गया. उसमें से हम लोग हमारे मंडी सचिव साहब हैं, DI साहब हैं, सारे लोग एक साथ ज्वाइंट मिल के हम लोग अभियान चला रहे हैं और जो भी गाड़ियां यहाँ पे हैं उनमें सब में रिफ्लेक्टर टेप लगाया जा रहा है.
इसका मेन पर्पज़ यही है कि पहले तो लोगों में जागरूकता हो सेफ्टी के नियमों के बारे में, और दूसरे एक्सीडेंट में कमी हो। और कमी ये है कि इन सारी गाड़ियों में अगर टेप लगा रहेगा तो आने वाले, पीछे से आने वाले, जाने वाले, सामने से आने वाले सारे लोगों को, वाहनों को ये दिखाई देगा कि कोई वाहन आगे चल रहा है। इससे निश्चित रूप से एक्सीडेंट में कमी आएगी। पर्पज़ यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। और ये तो एक सिंबॉलिक है कि हम लोग ये अभियान यहाँ चला रहे हैं और इसको आगे भी चलाते रहेंगे, जिससे लोग अपने वाहनों में टेप लगाएंगे और तमाम सारे नियमों का पालन करेंगे। जिले से जुड़े समाचारों पर आइए डालते हैं एक नजर। शिनौर तालुका के नर्मदा किनारे बसे झांझड़ गांव में पिछले कई वक्त से मोबाइल नेटवर्क सुचारू नहीं आ रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। एक साल पहले यहां जियो का टावर डाला गया था, जिससे ग्रामीण काफी खुश थे और ग्रामीणों ने आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल कंपनी के सिम कार्ड बदलकर जियो कंपनी में ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन अब जियो कंपनी का भी मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने से लोगों में रोष है। બધા મોંઘા 25 ને 50 હજારના ફોન વાપરીએ છીએ। આજ પહેલાં વોડાફોન, આઈડિયા એના નેટવર્ક અમે વાપરતા હતા, એ સારા મહિના આવતા હતા, છતાંય ગામની અંદર જીઓનો ટાવર નખાતા બધાએ પોર્ટ મારીને આજે જીઓની અંદર આવી ગયા છે, પણ છતાં આ તકલીફ વેઠવાની થાય છે। તો અમારી એક ભલામણ એવી છે કે આનો જલ્દી નિકાલ આવે ને એનું અમને નેટવર્ક સારું મળે, એ અમારી ભલામણ છે। स्थानीय स्वराज चुनाव अंतर्गत 28 फरवरी को पादरा में चुनाव आयोजित है, जिसके तहत पादरा नगर पालिका के 7 वार्ड में 28 बैठकों के लिए चुनाव आयोजित होंगे। इस चुनाव अंतर्गत प्रमुख स्वामी टाउन हॉल में चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर अशोक पटेल और अन्य विशेषज्ञों ने चुनाव संबंधित जानकारी इन कर्मचारियों और अधिकारियों को मुहैया कराई। ईवीएम मशीन के इस्तेमाल से लेकर वोट कराने तक की सारी जानकारियां कर्मचारियों को दी गई। આજે પાદરામાં ટાઉન હોલ ખાતે પોલિંગ પાર્ટી, પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને તમામ પોલિંગ પાર્ટીના જે સ્ટાફ છે એમને આજે તાલીમ રાખવામાં આવી। એમાં ખાસ તો કઈ રીતનું આખી મતદાન પ્રક્રિયા કઈ રીતના કરવાની છે, શું કાર્યવાહી કરવાની છે, શું ધ્યાન રાખવાનું છે, કઈ રીતે કેવા પ્રશ્નો ફિલ્ડમાં આવે એનો સોલ્યુશન લેવાના છે, એ બધું તમામ વિગતવાર સમજાવવામાં આવી છે અને તમામ નિષ્પક્ષ, તટસ્થ અને સારા વાતાવરણમાં ચૂંટણી થાય એ માટે તમામને સૂચના આપવામાં આવી છે। ઈવીએમ મશીન સાથે પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે તો જ મશીન ઓપરેટ થશે। पावीजेतपुर में 2 युवक बाइक पर शराब की तस्करी कर रहे थे, जिन्हें पावीजेतपुर के पीएसआई द्वारा रोका गया था। इस दौरान एक युवक बाइक से फिसल जाने से घायल भी हुआ था। इस मामले पावीजेतपुर के पीएसआई पर गलत इल्जाम लगाते हुए शराब तस्कर की समर्थक महिलाओं ने पावीजेतपुर पुलिस थाने में हल्ला बोल कर दिया। पीएसआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग भी की गई। गलत मांगे कर रही इन महिलाओं की शिकायत नहीं लिखे जाने पर महिलाओं ने पुलिस थाने में ही धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पंचमहाल के गोधरा में जिला कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिला निरीक्षक जितेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पंचमहाल जिला पंचायत के 38 बैठकों के लिए 91 प्रत्याशियों के नाम में से 60 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इस बैठक में कोविड-19 गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन भी देखा गया। कई कांग्रेस कार्यकर्ता बिना मास्क के ही बैठक में शामिल हुए। जिला पंचायत में 60 जेटली અને તાલુકા પંચાયતમાં 250 જેટલી નગરપાલિકાઓનું હજુ સ્ક્રુટિની ચાલુ છે અને કાલ સાંજ સુધીમાં ફાઇનલ થઈ જશે। કોવિડનું પાલન કરવું જોઈએ એટલે જ હું માસ્ક પહેરીને બેસતો હોઉં છું। જ્યારે એકલા હોઈએ ત્યારે ચાલે છે, દૂર બેસાઈએ ત્યારે, પરંતુ કોવિડની ગાઈડલાઈનનું દરેકે પાલન કરવું જોઈએ। શક્ય છે કે અત્યારે લોકોને એમ થયું છે કે હવે કોવિડ ઘટી ગયો છે, એવા અતિ વિશ્વાસમાં કદાચ એ રહ્યા હશે, પણ દરેકે સાવચેતી રાખવી એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે। કાઢવા ન જોઈએ, પરંતુ શક્ય હોય ત્યાં સુધી રોગ જાય તો પણ 6 મહિના સુધી, કારણ કે કોરોના વિશે કોઈ જાણતું નથી। આ અદૃશ્ય વાયરસ હજુ આપણા માટે કોયડો છે અને જ્યારે કોયડો હોય ત્યારે હંમેશા એના જે આગોતરા આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, દરેકે રાખવું જોઈએ। આવા કાર્યક્રમોમાં ક્યાંક ચૂક સ્વાભાવિક છે, પરંતુ એ ચૂક સુધારવાનો અવકાશ હોય છે।
और आइए अब नजर डालते हैं कुछ नेशनल, रीजनल और लोकल खबरों पर। एक फटाफट नजर खबरें फटाफट में। राज्यसभा में गुरुवार को तब ठहाके लगने लगे जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई ज्योतिरादित्य सिंधिया के तुरंत बाद दिग्विजय सिंह का नाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पुकारा गया। सभापति की बात सुनते ही दिग्विजय ने कहा, माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं कि जितने अच्छे ढंग से वो यूपीए सरकार का पक्ष रखते थे, उतने ही अच्छे ढंग से उन्होंने एनडीए सरकार का पक्ष रखा। वाह जी महाराज, वाह वाह जी महाराज, वाह। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात करने जा रहे 10 विपक्षी दलों के 15 सांसदों को पुलिस ने गुरुवार को गाजीपुर सीमा पर जाने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने जा रहे 15 सांसदों के समूह में शिरोमणि अकाली दल, द्रविड़ मुनेत्र कृषयम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य दलों के सांसद शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर में हो रहे चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक घटना की याद में उत्तर प्रदेश सरकार ये समारोह मना रही है। इस मौके पर पीएम मोदी किसानों का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के पीछे किसान ही है। उन्होंने चौरी चौरा संघर्ष में भी अहम भूमिका निभाई थी। मोदी ने कहा कि पिछले 6 साल में हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यही वजह रही है कि कोरोना के दौरान भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखी गई। गुजरात की खाली पड़ी राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 1 मार्च को चुनाव होगा। ये दोनों सीटें कांग्रेस के अहमद पटेल और भाजपा के अभय भारद्वाज के निधन से खाली हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य की दोनों रिक्त राज्यसभा की सीटों के चुनाव की अधिसूचना 11 फरवरी को जारी की जाएगी। दोनों सीटों के लिए चुनाव अलग अलग होंगे। नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 22 फरवरी है। 1 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। एआईएमआईएम ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गुजरात में गठबंधन कर स्थानीय निकाय चुनाव में उतरने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 7 फरवरी को गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे में ओवैसी भरूच और अहमदाबाद में रैलियों को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद और भरूच में ओवैसी की जनसभाओं की तैयारियां चल रही है। ओवैसी के गुजरात में चुनाव लड़ने की घोषणा से राजनीतिक समीकरण बदलने के आसार है। ओवैसी अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं और उनकी पार्टी मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए जानी जाती है। गुजरात में पिछले 10 महीनों से स्कूलों के साथ साथ कॉलेज भी बंद है, जिसे अब कोरोना केस घटने के साथ खोलने की तैयारियां की जा रही है। कॉलेज के तीसरे वर्ष के क्लास पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने 8 फरवरी से फर्स्ट ईयर के क्लास भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का सभी कॉलेजों को पालन करना होगा और हॉस्टल में भी विशेष एसओपी के तहत छात्रों को रखा जाएगा। पावीजेतपुर तालुका की जिला पंचायत और तालुका पंचायत की 27 बैठकों पर चुनाव प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। इन तैयारियों के भागरूप चुनाव को सुचारू रूप से आयोजित कराने के लिए चुनाव में शामिल होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। नामांकन दर्ज कराने से लेकर मतदान प्रक्रिया तक की सभी जानकारी 907 जितने कर्मचारियों को दी गई। अंकलेश्वर के पानोली में रहने वाले 15 साल के किसान पुत्र उबेदुल्लाह ने महाराष्ट्र में इंदिरापुर में एपीएमसी में आयोजित हॉर्स रेस में पहला स्थान हासिल कर भरूच के पानोली के साथ साथ गुजरात राज्य का गौरव भी बढ़ाया है। उबेदुल्लाह पहले से ही घुड़सवारी का शौक रखते हैं और पिता ने उनका शौक पूरा करने के लिए एक घोड़ा भी खरीद कर दिया है, जिसके चलते उबेद बचपन से ही घुड़सवारी करते हैं और अब घुड़सवारी की ट्रेनिंग हासिल कर हॉर्स राइडिंग में अव्वल आए हैं। उबेदुल्लाह विश्व स्तर की हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता में शिरकत करने की भी इच्छा रखते हैं। पिछले दिनों ही करजन के पूर्व विधायक सतीश पटेल और अभी के विधायक अक्षय पटेल के बीच घर्षण का मामला सामने आया था, लेकिन आज करजन शहर विधानसभा के पूर्व विधायक सतीश निशाड़िया द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष अश्विन पटेल, बरोड़ा डेयरी के नवनियुक्त चेयरमैन दीनू मामा और उपाध्यक्ष जीबी सोलंकी और डायरेक्टरों की खास उपस्थिति रही। सतीश पटेल और अक्षय पटेल ने साथ मिलकर स्थानीय स्वराज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की कटिबद्धता भी जताई।
भरूच एलसीबी द्वारा दहेज के सेज गांव से संदिग्ध केमिकल का जत्था पकड़ा गया, जिसमें मुद्दामाल के साथ साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। पेट्रोलिंग के दौरान एलसीबी की टीम ने पूर्व सूचना के आधार पर करीबन 1000 किलो केमिकल का जत्था बरामद किया है। 83,500 रुपयों के मुद्दामाल के साथ नीलेश प्रजापति एलसीबी के हाथों गिरफ्तार हुआ है। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज शेखावत को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले भरूच में राजपूत करणी सेना द्वारा नेशनल हाईवे नंबर 48 पर झाड़ेश्वर चौकड़ी निकट चक्का जाम किया गया। घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने करणी सेना के कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया। भरूच में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत महिलाओं ने एक रैली का आयोजन किया। भरूच ट्रैफिक विभाग और जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह चुड़ासमा की अगुवाई में भरूच महिला पुलिस और आरटीओ महिला स्टाफ द्वारा हॉस्टल ग्राउंड से शक्तिनाथ तक एक रैली आयोजित की गई और इस रैली के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन की प्रेरणा दी गई। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM के अपडेट हर घंटे लगातार आप तक पहुंचते रहें। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।